जय हिंद दोस्तों। मैं हूं गौरव त्रिवेदी और नॉलेज पार्क के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं एक बार फिर चर्चा में रही इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हम बात करने वाले हैं इसरो के बारे में। दोस्तों, इसरो एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार चर्चा में रहने का प्रमुख कारण है इसरो के नए चेयरमैन का अपॉइंटमेंट। दोस्तों, हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन को अपॉइंट किया गया है और इस बार जो नए इसरो के चेयरमैन हैं वो वी नारायणन को अपॉइंट किया गया है, जो एस सोमनाथ की जगह लेने वाले हैं। यह वीडियो आपके करंट अफेयर के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वी नारायणन के बारे में और इसरो के बारे में। चलिए दोस्तों, वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। श्री वी नारायणन, जिनका जन्म तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में हुआ था। इनकी प्राइमरी एजुकेशन की हम बात करें, इनिशियली स्टडीज की हम बात करें तो वो तमिल मीडियम में हुई है। एमटेक इन्होंने क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में, जबकि पीएचडी एरोस्पेस इंजीनियरिंग आईआईटी खड़गपुर से की है। यहाँ पर ही वॉज अवॉर्डेड दी सिल्वर मेडल फॉर सिक्योरिंग दी टॉप रैंक इन दी एमटेक प्रोग्राम। एमटेक में अपनी टॉप रैंक सिक्योर करने के कारण इनको सिल्वर मेडल भी अवार्ड दिया गया था। वी नारायणन ने इसरो को 1984 में ज्वाइन किया है और इनके पास इंडियन स्पेस प्रोग्राम का तकरीबन 40 साल का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। एंड ही इज एन एक्सपर्ट इन रॉकेट एंड स्पेसक्राफ्ट propulsion। ये रॉकेट एंड स्पेसक्राफ्ट propulsion में एक्सपर्ट है। propulsion बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज्म, एक मशीन है जो थ्रस्ट जनरेट करता है स्पेस और स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट को फॉरवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कराने के लिए, आगे या ऊपर गति कराने के लिए जो जरूरी थ्रस्ट फोर्स होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है, उसे प्रोपल्सन कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी में रॉकेट एंड स्पेस क्राफ्ट प्रोपल्सन में एक्सपर्टीज रखते हैं और इसीलिए आप देखेंगे इन्हें इसरो का प्रमुख भी अपॉइंट किया गया है। मेजर कंट्रीब्यूशन की हम बात करें एस श्री वी रामायणन के बारे में, तो throughout his career, he has played important role in ISRO, including leading the development of liquid, semi-cryogenic and cryogenic propulsion system। क्रायोजेनिक बेसिकली क्रायो टर्म जो है वो एक्सट्रीम लो टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है लिक्विड फ्यूल में। सेमी क्रायोजेनिक एंड क्रायोजेनिक propulsion सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इसरो के अंदर। एंड ही हैज प्लेड मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको वर्क हॉर्स कहा जाता है इसरो का, और इसरो जिस पर आंख बंद करके बिलीव करता है वो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में अगर आप बात करें तो PSLV है। एंड दी GSLV मार्क थ्री, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री, फैट बॉय ऑफ इसरो कहा जाता है इसे। इंडिया का सबसे ज्यादा हैवी पेलोड कैरी करने वाला, ले जाने वाला अगर स्पेस क्राफ्ट सॉरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की हम बात करें तो वो आपका GSLV मिलेगा, GSLV मार्क थ्री। तो ही ज्वाइन दी GSLV मार्क थ्री प्रोजेक्ट इन 2003। 2003 में इन्होंने GSLV मार्क थ्री प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया और ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे हैं 2010 से 2014 के। अभी इंडिया के पास कई सारे कई सारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं। अगर आप स्टार्टिंग की बात करेंगे तो जो अब हालांकि वर्किंग में नहीं है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसे कहा जाता था SLV, फिर आपको मिलेगा ASLV, PSLV एंड GSLV, ये अभी वर्किंग PSLV एंड GSLV। इसके अलावा आप देखेंगे SSLV भी जो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है वो डेवलप किया जा रहा है। RSLV भी यूज किया जा रहा है, डेवलपिंग स्टेज में है। लेकिन GSLV अभी करंटली सबसे हैवी वे पेलोड ले जाने वाला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जिसके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में इन्होंने काम किया है। ही इज एन एक्सपर्ट इन द एरिया ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग ऑफ लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी में ये एक्सपर्टीज रखते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि उसमें जो इंजन थ्रस्ट जनरेट करने के लिए जो क्रायोजेनिक इंजन यूज किए जा रहे हैं, प्रोपल्सन इंजन जो यूज किए जाते हैं, वो उसके इंडिया में डेवलपमेंट में इन्होंने की रोल प्ले किया है। लेटर ऑन ही कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस क्रायोजेनिक स्टेज ऑफ द GSLV। क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया जाना जिस स्टेज, बेसिकली आप देखोगे GSLV में थर्ड स्टेज में आप क्रायोजेनिक इंजन यूज करते हैं तो वो क्रायोजेनिक स्टेज कहलाती है, उसमें इन्होंने अपना की रोल प्ले किया हुआ है अगर आप नारायणन की बात करें। साथ ही हम बात करते हैं यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के बारे में। इसरो जिसे स्टेब्लिश किया गया
ऑन 15th ऑफ अगस्त 1969 को इसे एस्टेब्लिश किया गया है। इसका हेडक्वार्टर अगर आप देखेंगे तो बेंगलुरु में मिलेगा। इसरो से पहले एक और इंस्टीट्यूशन बोलते हैं हम या कमेटी बोलते हैं जिसको इनकोस्पार कहा जाता था। इनकोस्पार का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इंडिया में स्पेस रिसर्च को के प्रोग्राम को कैरी ऑन करने के लिए इसरो से पहले 1962 में एक कमेटी फॉर्म की थी जिसको इनकोस्पार कहा जाता था। दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इनकोस्पार was established by the Jawaharlal Nehru in 1962 under the Department of Atomic Energy, DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में एक कमेटी हमने फॉर्म की थी जिसको आप बोलते थे इनकोस्पार। ठीक है, और इनकोस्पार को ही रिप्लेस करके 1969 में हमने 15th ऑफ अगस्त को इसरो का फॉर्मेशन किया। लेटर ऑन आप देखेंगे हमारे यहाँ एक अलग से, अच्छा अभी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में ये काम करता था। फिर 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अलग से हमने सेपरेटली फॉर्म किया और इसरो को उसके अंडर में लेकर के आए। एंड द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस वाज क्रिएटेड इन द 1972 एंड इसरो बिकम द पार्ट ऑफ इट। इससे पहले इसरो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में काम करता था। द स्पेस डिपार्टमेंट रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और जो स्पेस डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसरो के बारे में। बेसिकली इसरो एक ऐसी एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज इन दी कंट्री। हमारी कंट्री में जो भी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनकी प्लानिंग करना, उसको एग्जीक्यूट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसरो को देखने को मिलती है। इसरो इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड सक्सेसफुल स्पेस एजेंसी इन दी वर्ल्ड। हम सभी को पता है इसरो की वजह से इंडिया लगभग सभी फील्ड्स में आप देखें स्पेस टेक्नोलॉजी में टॉप 4 टॉप 5 के अंडर ही आपको देखने को मिलेगा। वन ऑफ द मोस्ट फेमस, और स्पेशली जो इसरो के बारे में कहा जाता है, नोन फॉर इट्स कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट स्पेस मिशन। चाहे इसरो के द्वारा चंद्रयान 1 किया गया हो, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, मॉम मिशन, मार्स ऑर्बिटल मिशन की हम बात करें। रिसेंटली आप देखोगे अभी मैं एक वीडियो और लेकर के आने वाला हूँ डॉकिंग को लेकर के। फर्स्ट टाइम इसरो जो है वो डॉकिंग सैटेलाइट्स की डॉकिंग करा रहा है, यानी 2 सैटेलाइट्स को स्पेस में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जल्दी वो वीडियो भी मैं लेकर के आऊंगा, है ना। और गगनयान मिशन जो हम लॉन्च करने वाले हैं, काफी सारे वीडियोस जो टॉपिक्स हैं हम लोग लेकर के आने वाले हैं। तो इसरो बेसिकली अपनी कॉस्ट इफेक्टिव एफिशिएंसी के लिए स्पेस मिशन में काफी ज्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस है। अपनी सक्सेस एफिशिएंसी को लेकर के भाई काफी सारे अगर आप प्रोजेक्ट्स की बात करें जो इसरो के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं, बहुत कम फेलियर के साथ उसे सक्सेस किया गया है। तो इसरो इस फील्ड में भी आपकी काफी ज्यादा फेमस है। इसरो ऑपरेट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अभी करंटली ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में 1972 से अंडर में काम करती है, लेकिन उससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में ये काम करता था, विच रिपोर्ट डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर। जो डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करता है, प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। मेजर अचीवमेंट्स की हम बात करें तो भाई इसरो के इतने सारे अचीवमेंट्स हैं, कम समय में उसको बता पाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी ये कोशिश करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया 1962 में इनकोस्पार का हमने फॉर्मेशन किया, और उसके बाद 1963 में आप देखेंगे कि फर्स्ट एवर रॉकेट जो हमारा नाइक अपाचे था उसको हमने लॉन्च किया। 1969 में हमने इसरो का फॉर्मेशन किया। 1975 में लॉन्च ऑफ आर्यभट्टा, जो इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट था आर्यभट्ट, उसको लॉन्च किया। 1980 1975 में आर्यभट्ट को लॉन्च किया। 1980 में फर्स्ट सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसको आपने SLV-3 के थ्रू लॉन्च किया था। SLV-3 जो आपने क्रिएट किया था 1980s में। 1984 में आप राकेश शर्मा जो फर्स्ट इंडियन थे जो स्पेस में गए थे, हालांकि रूस की हेल्प से फर्स्ट इंडियन जो थे वो स्पेस में पहुंचे थे। देन आफ्टर देन आप देखेंगे 2008 चंद्रयान 1 सक्सेसफुली हमने लॉन्च किया। 2003 में आपने मंगलयान, जिसको MOM भी कहा जाता है, मास ऑर्बिटल मिशन मॉम भी कहा जाता है, वो भी सक्सेसफुल लॉन्च हुआ। 2017 में वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया, एक साथ एक ही सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के अंदर 104 सैटेलाइट्स जो हमने स्पेस में उनकी ऑर्बिट में हमने लॉन्च किए। देन इसके बाद देखेंगे आप 2019 में चंद्रयान 2 सेमी सक्सेसफुल हम इसको बोल सकते हैं,
लैंडर हमारा प्रॉपरली सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, लेकिन ऑर्बिटर जो था वो हमारा मून के ऑर्बिट में सेफली पहुंच गया था। लेटर ऑन आप देखेंगे 2023 में चंद्रयान 3 को हमने सक्सेसफुली मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की और फारेस्ट पॉइंट पर सदर्न हेमिस्फीयर में ये लैंडिंग कराई गई, जो कि इंडिया सा फर्स्ट कंट्री बन गया था। इसके अलावा आप देखेंगे हमारे थ्रू आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है, और कई सारे मिशन जो हैं वो भी हमने डिसाइड किए हैं। वीनस मिशन हमने लॉन्च किया, डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, इंडिया का इंडिजीनियस स्पेस स्टेशन 2035 तक फॉर्म करने की बात की जा रही है। तो बहुत सारे एम्बिशियस मिशन अभी इसरो को आगे कंटिन्यू करने हैं। तो इन मिशन की वजह से आप देखोगे जो न्यू चेयरमैन है इसरो के, वी नारायणन पर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही था। आगे भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप अपनी तरफ से कोई एक ऐसे टॉपिक्स विषय मान चाहते हैं कि उन पर भी ऐसी वीडियो आए, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।